हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के जीवन में। क्यों है ये भी हम जानेंगे। और अब नया क्या होने वाला है, क्या नया बदलाव होने वाला है, नई स्थितियों को हमें जो है तो कैसे देखना है, समझना है, सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हमें क्या फल मिलेगा और फिर हम जानेंगे कि हमें उपाय क्या करने होंगे। सभी कुछ विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें हम 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। और जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव जब सुनते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसी तारीख को कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो अच्छा फल दे रहा होता है, परंतु कोई दूसरा ग्रह उसी तारीख को बदलता है तो कुछ बुरा फल दे रहा होता है। इसलिए अब कन्फ्यूजन ये होता है कि होगा क्या। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होने जा रहा है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह परिवर्तन मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। और मंगल महाराज इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये कर्क में थे, फिर वक्र अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे, परंतु अब मार्गी भी हो चुके हैं और मार्गीय अवस्था में ये कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध के 2 परिवर्तन हैं। एक तो 15 मार्च को होने वाला है, मीन राशि में गोचर करते हुए ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे और कुंभ का फल देंगे, परंतु ये 16 मार्च को ही अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ का फल दे रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र के 3 परिवर्तन हैं। एक तो 3 मार्च को परिवर्तन हो चुका है, मीन राशि में अपना गोचर करते हुए और वक्र अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि अब कुंभ का फल देंगे। और 19 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को ये उदय भी हो जाएंगे। और शनि देव की बात करें तो शनि देव का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ नया करने वाला, कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया चेंज, नई स्थितियों को दिखाने वाला है। ये परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनि का परिवर्तन कहाँ पर? मीन राशि पर होगा। अभी तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब मीन राशि में 29 मार्च से गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु की बात करें तो ये मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो ये कुछ ग्रह स्थिति है, इनसे कुछ योग संयोग भी बन रहे हैं, जैसे कि जड़ बुद्धि योग, वैभव योग और संघर्ष योग, और साथ में सुंदर भार्या योग, त्रिग्रही योग, इन सभी योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। अब आइए हम जानते हैं एक एक करके कि हमें क्या फल मिलेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहें, तो हमारे जीवन में सब कुछ मैनेज हम कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियाँ अच्छी हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली है, परंतु आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जीवन में हमेशा हम स्वस्थ तो हैं पर स्वस्थ बने रहें, इसके लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए। योग प्राणायाम करना चाहिए, दिनचर्या को बेहतर बनानी चाहिए, खान पान में ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात रहने वाली है। विद्यार्थियों का मन इस समय भटकेगा। विद्यार्थियों का मन घूमने फिरने, दोस्त यार बनाने, उनके साथ टाइम बिताने, यानी कि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई में मन न लगा के यहाँ वहाँ व्यर्थ की
चीज़ों में व्यर्थ में समय अपना बिताएंगे। तो अपने मन को थोड़ा सा स्थिर रखिए और इस परिस्थिति में ज़रूरी है कि आप एकाग्र होके और अपने जो मूल उद्देश्य है यानी कि अध्ययन पढ़ाई उसमें आप ध्यान दीजिए। लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय है। लव पार्टनर के जीवन में आ रही समस्याओं में अब राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ लंबे समय से लगभग 2.5 वर्ष अब होने वाले हैं, 2.5 वर्ष से ये गोचर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं चल रही थी। कई लोगों के तो देखा जाए तो ये लव लाइफ में जो है तो दिक्कतें चल रही थी और लव लाइफ को लेके कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी लोगों के जीवन में कि अलगाव की स्थिति तक पहुंच गए। तो ये जो समय है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर माना जाएगा। बल्कि ये जो समय रहने वाला है मार्च का महीना इसमें आपके लव लाइफ से परिवर्तित होके रिश्तों में बदलाव हो सकता है, यानी कि नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और जो दाम्पत्य हैं, जो मैरिज लाइफ है जिनकी, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ सामान्य हैं, परंतु चिंता रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अधिपति जो मंगल हैं वो भी पीड़ित अवस्था में हैं और जो कि शनिदेव है वो दृष्टि तो डाल ही रहे। आने वाले ये जो पिछले 2.5 वर्ष गए उसमें इन्होंने कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में प्रभाव दिया है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो तुला में शनिदेव जो है तो अच्छा फल दिया करते हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि का बड़ा महत्व है। इनकी दृष्टि किसी को नहीं छोड़ते। तो आपने महसूस किया होगा कि जो पिछले 2.5 वर्ष रहे, यानी कहा जाए 29 मार्च से 2.5 वर्ष हो जाएंगे, तो ये जो समय गया तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव भरा रहा होगा। तो ये जो समय है तो पहले से तो बेहतर है, पर पूर्ण रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, पहले से थोड़ा सा ठीक है, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको क्रोध से बचना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो ये समय है आप लंबे समय से देख रहे हैं कि मंगल पीड़ित अवस्था में हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में क्रोध, आपस में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बन रही होंगी। परंतु इसमें शुक्र की स्थिति बड़ी मजबूत जो है तो बनी हुई है और आपके लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, कहा जाए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसलिए शुक्र महाराज कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, जो कि संबंध तो नहीं बन रहा शुक्र का, पर फिर भी जब लव के अधिपति ग्रह शुक्र हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रभाव आपको देंगे। और जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा माना जाएगा। ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा समय है कि थोड़ा सा आपको ज़रूरत है मेहनत करने की और आगे बढ़ने की। आलस्य से बचना होगा और भ्रम से बचना होगा, क्योंकि देखिए भ्रम एक ऐसा सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में कि भ्रम के चक्कर में व्यक्ति पता नहीं क्या कर देता है। और आपने देखा भी होगा पिछले कुछ समय में कि आय को लेके थोड़ी सी दिक्कतें हुई होंगी। तो इन सब चीज़ों को सुधारना है तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है तो धैर्य रखें थोड़ा सा, क्योंकि जीवन में देखिए व्यक्ति वही बहुत लंबी पारी खेलता है जो धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। तो देखा जाए तो करियर की स्थिति भी ठीक ठाक कही जाएगी, अच्छी नहीं पर ठीक ठाक। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें इस मार्च के महीने में मिलने वाला है। और कोई भी निर्णय आप लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। यदि आप खुद सीखना चाहते हैं ज्योतिष
कि हम कुंडली खुद की देखें या अपने घर परिवार की देखें, तो ज्योतिष सीखना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। परंतु ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है धैर्य, तो धैर्य के साथ सीखिएगा। और उपाय की हम चर्चा करें, उपाय हमें क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी है कि आप भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, और अर्घ्य के साथ साथ आप जो है तो प्रयास करिए कि यदि हनुमान जी की आराधना कर सकें, जो भी जैसे भी संभव हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या जैसे भी संभव हो, हनुमान जी की भी साथ में सेवा करिए। इससे कल्याण होगा और भगवान कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।